नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना के द्वारा कुछ क्षेत्रों के नाम जो है वो चाइनीज भाषा के अंदर रिलीज किए गए थे। ठीक उसके बाद में चाइना एक कदम आगे बढ़ा है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर 5 अलग अलग सीबेड के फीचर्स के नाम चाइना ने अपनी भाषा के अंदर घोषित किए हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये 5 फीचर्स के नाम नहीं बल्कि 9 फीचर्स के नाम जो है वो अपनी भाषा के अंदर चेंज कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी अब चाइना अपने क्लेम को आने वाले समय में बढ़ाएगा, ये क्लियरली दिखा देता है। क्योंकि इसके पहले जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर चाइना ने इसी तरीके से नाम जो है वो चेंज किए थे। और जब अरुणाचल प्रदेश में नाम चेंज किए तो उसका बिल्कुल सोल एम था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने क्लेम को और ज्यादा मजबूत कर सके। अब ये नाम चेंज करने का क्या मसला रहता है? तो देखो, मसला केवल इतना सा है कि ये लोग क्या करते हैं, चाइना हर एक चीज का प्रयोग करता है ताकि किसी क्षेत्र के ऊपर अपना क्लेम हो सके। जैसे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है तो वो कहता है कि देखो यार, अरुणाचल प्रदेश में अगर इंडिया के नाम होंगे, हिंदी नाम होंगे तो उसका क्लेम मजबूत नहीं हो पाएगा। तो चाइना क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों के जैसे नदी के नाम, पहाड़ के नाम चाइनीज भाषा में रिलीज कर देता है कि हम लोग तो यही बोलेंगे, और फिर कहेगा कि देखो हमारी भाषा में है तो अब ये क्षेत्र हमारा है। तो इस तरीके से चाइना जो है वो गेम खेलता है। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 2017 में। आप लोगों को पता होगा दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा तिब्बत के लीडर माने जाते हैं। 1959 के अंदर इन्होंने भारत के अंदर, मसूरी के अंदर तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल घोषित की थी। तिब्बत के ऊपर आज इलीगल कंट्रोल चाइना का है। जब चाइना का कंट्रोल है तो दलाई लामा भारत के अंदर बैठ के तिब्बत की सरकार को एग्जाइल में घोषित करेंगे तो चाइना को दिक्कत होगी, और चाइना को दिक्कत हुई भी थी। चाइना ने उसके ऊपर बहुत सारा कंसर्न उस समय पे 1959 1960s के समय पे शो किए थे। ये एक रीजन भी था 1962 वॉर का। कई सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी थे। वही पैरेलली हम लोगों को देखने को मिलता है 2017 के अंदर दलाई लामा अप्रैल के महीने में अरुणाचल प्रदेश के अंदर राउंड माने जाते हैं। और जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो राउंड माने जाते हैं तो उस समय पर चाइना को काफी दिक्कत होती है। डोकलाम के कुछ 2-3 महीने पहले की बात है ये। तो चाइना उस समय पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहली बार कुछ क्षेत्रों के नाम अपनी भाषा के अंदर रिलीज करता है। उसके बाद अभी जो भाषा के अंदर रिलीज किए उसने नाम है वो तीसरी बार चाइना ने किया है। पहली बार 2017 में करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर दूसरी बार 2022 और फिर तीसरी बार 2023 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। अभी तक ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसी सारी चीजें कर रहा था। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर पहली बार चाइना ने अपनी भाषा के अंदर कुछ क्षेत्रों के नाम जो है, कुछ फीचर्स के, समुद्री फीचर्स के नाम जो है वो रिलीज किए हैं। इसके पहले तक समुद्र के अंदर भी साउथ चाइना सी के आसपास चाइना ने इस तरीके की हरकतें की है ताकि उन रीजन के अंदर अपना क्लेम कर सके। अब इंडियन ओशन रीजन के आसपास भी चाइना की इसी तरीके की हरकतें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। और चाइना इसको कहता है कि ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी है। इसके अंदर जिन क्षेत्रों के नाम चाइना ने निकाले हैं वो क्षेत्रों के नाम कुछ इस प्रकार है। ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसने नाम दिए हुए हैं। ठीक है, हुआ पेंगू, टांग ड्रम, फिशिंग ड्रम, इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम से इन्होंने नाम दिए हुए हैं। ये नॉल्स हैं और कुछ सी माउंट है। अब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नॉल्स क्या होते हैं। तो जैसे समुद्र के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को अलग अलग प्रकार के पर्वत दिखाई देते हैं। मान लो ये समुद्र है और ये सी बेड है, तो एक छोटे माउंटेन होंगे, एक थोड़े बड़े होंगे, जो अगर ऊपर से देखेंगे तो साफ साफ दिख जाएंगे पर बाहर नहीं आएंगे। समुद्र के बाहर नहीं है, अंदर है। पर यहां पर हम लोगों को डेप्थ जो है वो समुद्र की कम देखने को मिलेगी, तो कोरल रीफ वगैरह पाई जाती है। और तीसरा प्रकार के माउंटेन होंगे जो समुद्र के बाहर तक आ जाएंगे, तो ये तो हम लोगों को आइलैंड दिख जाएंगे। ठीक है, ये सी माउंट कहलाएंगे। और ये जो छोटे होते हैं समुद्र के अंदर अबाइसल प्लेन के ऊपर, तो इन्हें नॉल कहा जाता है। तो कुछ नॉल के नाम और कुछ सी माउंट के नाम चाइना ने अभी रिसेंटली घोषित किए हैं अपनी भाषा में, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे है। बट ये जो नाम घोषित किए हैं चाइना ने, वो कौन से नॉल हैं वो भी अभी तक चाइना ने क्लियर नहीं किया है। पर ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को अभी अभी देखने को मिल रही है। और डिटेल में इंडियन ओशन रीजन के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इन सारी चीजों की वजह से इंडिया चाइना के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग पाथफाइंडर चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को मेरे साथ में ज्योग्राफी के लेक्चर के अंदर जुड़ना है
तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे द्वारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा विद द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको GS का और कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, यानी कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। अब दोस्तों बात करने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो चाइना ने इंडियन ओशन के अंदर कुछ सीबेड के फीचर्स के नाम अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर निकाले, उसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच में क्या नए आयाम खुल सकते हैं। तो देखो अभी तक चाइना और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट था वो समुद्र को लेकर नहीं था। अभी तक एंटीसिपेशन था कि चाइना आने वाले समय में इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है, पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में इंडियन ओशन पे देखने को नहीं मिला। इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर पे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो, चाहे वो लद्दाख वाला क्षेत्र हो, इन जगहों पर इंडिया चाइना के डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। समुद्र के ऊपर डिस्प्यूट साउथ चाइना सी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं चाइना के, जो कि वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ में है, ताइवान जैसे देशों के साथ में। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की अथॉरिटी के खिलाफ इन्हीं ओशन के अंदर खड़ा हो जाता है। अब जब साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपने एक्सेसिव क्लेम करता है, अपनी असर्टिवनेस को दिखाता है, और हम लोगों को लगता है कि साउथ चाइना सी के अंदर अगर चाइना का क्लेम हो गया तो चाइना का अगला कहीं क्लेम होगा तो वो इंडियन ओशन होगा। आप इस मैप के अंदर क्लियरली देख सकते हो, इस क्षेत्र के अंदर आपको आगे यहां पर साउथ चाइना सी दिखाई देगा, ठीक है, इधर की तरफ आपको साउथ चाइना सी दिखाई देगा। ये जो साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी से अगर क्लेम मिल गया चाइना को तो चाइना का अगला क्लेम कहीं हो सकता है तो वो इंडियन ओशन रीजन हो सकता है। इस कारण से भारत जो है वो साउथ चाइना सी के चाइना के क्लेम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अब इंडियन ओशन के अंदर इंडिया को दिक्कत देने की शुरुआत करने लगा है। जैसे चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी निकाली है, स्ट्रैटेजी निकाली है, जहां पर चाइना क्या करता है, चाइना ने कई सारे अपने नेवल बेस, कई सारे अपने पोर्ट कुछ इस तरीके से बनाए हैं जो भारत को चारों तरफ से घेरते हैं। आप ये देख सकते हो, जहां पर चाइना का मैप है, ये चाइना के पोर्ट्स हैं जो चाइना ने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ग्वादर पोर्ट दिखेगा, यहाँ पर आपको हम्बनटोटा पोर्ट दिखेगा, है ना, कुकू आइलैंड देखने को मिलेगा। ये सारे क्षेत्र, ये सिंगापुर के अंदर इसने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है। इन सारी जगहों से चाइना क्या कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने भी इसके खिलाफ डायमंड नेकलेस पॉलिसी बनाई है, जिसके अंदर भारत ने भी चाइना को घेरने के लिए अलग अलग नेवल बेस जो है वो क्रिएट किए हुए चाइना के खिलाफ। इसे हम लोग कहते हैं डायमंड नेकलेस पॉलिसी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, जो दिखाता है कि चाइना जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आ रहा है। क्योंकि अगर आप इन सारे पोर्ट्स वगैरह को देखोगे तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे इंडियन ओशन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को यह भी देखने को मिलता है कि चाइना आजकल स्पाइसशिप भेज रहा है, और वो स्पाइसशिप भेज रहा है इंडियन ओशन के अंदर। रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला था, श्रीलंका के अंदर आई थी, ठीक 2 हफ्ते पहले की खबर है ये, जहां पर एक रिसर्च वेसल हाई यांग शियू करके भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर लगभग 161 नॉटिकल माइल दूर ओडिशा के क्षेत्र के अंदर आई थी। आप यहां पर देख सकते हो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर यहां ओडिशा आपको देखने को मिलेगा। ओडिशा से 161 नॉटिकल माइल दूर चाइना की रिसर्च वेसल है। अगर वो यहां पर खड़ी रहेगी, चाइना ने कहा था कि हम तो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल के अंदर सैलिनिटी वगैरह को नोट करने आए हैं, बट एक्चुअल में ये नहीं था। एक्चुअल में कारण ये था कि यहां पर आप देखोगे तो भारत जो है वो लगातार स्पेस के अंदर ग्रोथ कर रहा है, जहां पर हम लोग गगनयान मिशन चला रहे हैं, चौथा ऐसा देश बनने वाले हैं जो स्पेस के अंदर आदमी को भेजने वाला है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम जो है वो हम लोग कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग स्पेस का। ये सब कुछ हम लोग कहां से करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं श्रीहरिकोटा से। 161 नॉटिकल माइल दूर ओडिशा से जो शिप थी उसके रडार में, वो जो रिसर्च वेसल थी उसके रडार में हो सकता है कि ये श्रीहरिकोटा हो। इवन थोड़े समय पहले हम लोग को देखने को मिल रहा था युआन वांग, जो श्रीलंका के अंदर आई थी 5। तो चाइना जो है उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर उसको लाया था, जिसके बाद भारत को डर था कि इसकी रेंज काफी ज्यादा है, तो दक्षिण भारत के अंदर जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट है, कुदनकुलम वगैरह यहीं पे देखने को मिलते हैं,
इसकी जानकारी जो है वो चाइना के हाथ लग जाएगी। इवन भारत कोई भी मिसाइल वगैरह को लॉन्च करने की कोशिश करता है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, वो भी आपको इसी जगह पे देखने को मिलेगा। तो चाइना की वेसल यहीं पे आई हुई थी। वहीं जब भी हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एक मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पर नोटाम वगैरह जारी करते हैं, उस समय पे चाइना जो है वो आजकल इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाज को लेके आके खड़ा कर देता है, रिसर्च वेसल लाके खड़ा कर देता है। तो इंडियन ओशन के अंदर अब इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डायरेक्टली होते हुए दिखाई दे रहा है, और इंडियन ओशन एक नया कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन इंडिया और चाइना के बीच में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक उसी समय पहले, कुछ ही समय पहले हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ नई सैटेलाइट की पिक्चर्स जो है वो सामने आई थी, जहां पर म्यांमार का एक कुकू आइलैंड है। ये कुकू आइलैंड काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आप यहां पर देखोगे तो ये मलक्का वगैरह वाला रीजन आ गया, इधर आपको ओडिशा देखने को मिलेगा, इधर आपको ये आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा श्रीहरिकोटा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर ये जो कुकू आइलैंड है, इससे ये सारी जगह पास में आप देख पा रहे, और उसी कुकू आइलैंड के पास में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, जिस अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर निकोबार आइलैंड के ऊपर भारत जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है भारत चला रहा है। ठीक उसी समय पे चाइना के द्वारा कुकू आइलैंड के ऊपर ह्यूज मिलिट्री डेवलपमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है वो अपना स्पाई बेस कुकू आइलैंड पे बना रहा है, हालांकि कुकू आइलैंड म्यांमार का है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अभी हम लोगों को और देखने को मिल रही है, जिसके कारण से भारत और इंडिया डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्टिंग जोन के अंदर क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। इंडियन ओशन को भारत अपना अभी तक बैकयार्ड मानता आया है, पर चाइना अब उसके ऊपर थ्रेट बन रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना ने इसके पहले भी इंडियन ओशन को कहा था कि ये इंडियन ओशन है, ये इंडियाज ओशन नहीं है, जिसके कारण से चाइना के स्टेटमेंट क्लियरली दिखाई देते हैं कि ये इंडिया की जो अथॉरिटी है, इंडिया जो अभी तक इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड मानता आया था, इंडिया जो अभी तक यहाँ पर एक सुपर पावर के रूप में देखने को मिलता था, एक रीजनल पावर के रूप में देखने को मिलता था, जिसकी अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी को चैलेंज करता हुआ अब चाइना इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी दिखाई देगा, जिसके कारण से भारत को अब क्या करना चाहिए, तो क्वाड के साथ में अपनी जो डेवलपमेंट है उसे और ज्यादा तेज करना चाहिए, क्योंकि क्वाड देश कौन है, ये है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति और स्टेबिलिटी बनाने के लिए कहते हैं, पर चाइना को काउंटर करने के लिए है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर और नए आयाम हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब हम लोगों ने कई सारी ऐसी चीजें जो है वो डेवलप की हुई है ऑलरेडी इंडियन ओशन के लिए, पैसिफिक ओशन के लिए, जो चाइना के खिलाफ है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग वहां पर अपने कोलैबोरेशन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।